हूं आपके साथ अंजलि और आप देख रहे हैं टुडे 9 न्यूज उत्तर प्रदेश। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख। यूपी के मंत्री अनिल राजभर बोले, पाकिस्तान और चीन सहित पूरी दुनिया में मोदी और देश विरोधी शक्तियां गोलबंद होकर चुनाव को डिस्टर्ब करना चाहती है। खबर यूपी के लोकसभा 72 के फेफना से है। देश में चल रहे सबसे बड़े चुनाव के दौरान जम्मू कश्मीर में वायुसेना के वाहन पर आतंकी हमले के सवाल पर यूपी सरकार में श्रम मंत्री अनिल राजभर का बड़ा बयान आया। कहा, पाकिस्तान और चीन सहित पूरी दुनिया में मोदी और देश विरोधी शक्तियां गोलबंद होकर चुनाव को डिस्टर्ब करना चाहती हैं। यही नहीं, श्रम मंत्री ने ओपी राजभर को दी नसीहत। कहा, कुछ भी बोलने से पहले शब्दों के संवेदनशीलता का ध्यान रखें, तभी चुनाव में आएंगे सकारात्मक परिणाम। पूरी दुनिया का सबसे बड़ा पार्टी के साथ उनका गठबंधन है, समन्वय बनाकर चले। यूपी सरकार के मंत्री अनिल राजभर ने सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष व यूपी सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर को दी नसीहत। अनिल राजभर ने कहा कि ओम प्रकाश राजभर जी, कुछ भी बोलने से पहले शब्दों की संवेदनशीलता का ध्यान रखें, अधीर ना होवे। आज भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और उस पार्टी से उनका गठबंधन है, तो हम लोग सामंजस्य बनाकर चलेंगे तो चुनाव में उसका सकारात्मक परिणाम होगा। देश के सबसे बड़े चुनाव के समय जम्मू कश्मीर में हो रहे आतंकी हमले को लेकर अनिल राजभर ने कहा कि भारत विरोधी जो शक्तियां हैं, मोदी जी की विरोधी जो शक्तियां हैं दुनिया के अंदर, वो सब गोलबंद होकर भारत के चुनाव को डिस्टर्ब करने का प्रयास कर रही हैं। दुनिया को पता है कि अगर भारत में भाजपा की तीसरी बार सरकार बन गई और मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बन गए तो भारत का मुकाबला दुनिया में कोई नहीं कर सकता। इस बात का भय दुनिया के अंदर है और ये उसी का परिणाम है। हमारी एजेंसियां निपट रही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कहूँगा कि कुछ भी बोलने से पहले शब्दों की संवेदनशीलता का ख्याल रखें और अधीर न हो। आज भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है और उसके साथ आपका गठबंधन है, तो हम सब लोग सामंजस्य बनाकर एक सामूहिक प्रयास के दृष्टि से हम लोग चुनाव के मैदान में आगे जाएंगे तो उसका ज़्यादा सकारात्मक परिणाम आएगा। मेरा ऐसा नहीं, देखिए, जनता हर बात हर शब्द को समझती है। अब पहले जैसी जनता नहीं रही। हमारी जनता आज राजनीतिक हो चुकी है और मुझे लगता है कि आगे ऐसी कोई बात। देखिए, जब आदमी चुनाव में होता है, भीड़ में होता है, तो आप उसके मानसिक स्तर को आप समझ सकते हैं। तो कभी जाने अनजाने कुछ शब्द का हेरफेर हो सकता है, उसको अन्यथा इस तरह से बात पर मुझे लगता है जनता नहीं रही। वो उनकी नेता ने रद्द किया है, उनकी पार्टी ने रद्द किया है। आपने कराया था? नहीं, हम क्यों FIR कराएंगे? आप चुनाव आयोग का खुला दरबार है। अगर कोई आपत्तिजनक भाषा का कोई प्रयोग करता है, समाज में कोई ऐसी हम बात कहते हैं जिससे समाज का अमन चैन खराब होता है, तो ये कहने का किसी को अधिकार नहीं है। अगर हमारे खिलाफ कुछ बोलेंगे, हमारे किसी नेता को आप लक्षित करके कोई अपशब्द कहेंगे, तो चुनाव आयोग में शिकायत करना हमारा कर्तव्य है, हमारा काम है, हमारा अधिकार है। उसके तहत हम जाएंगे, चुनाव आयोग फैसला करेंगे। चाइना का बयान देखा होगा, आप पाकिस्तान की बात को सुन रहे हैं। भारत विरोधी जो शक्तियां हैं, मोदी जी की विरोधी जो शक्तियां हैं दुनिया के अंदर, वो सब गोल बंद होकर भारत के चुनाव को डिस्टर्ब करने का प्रयास कर रही हैं और ऐसा करने में वो कभी उनको सफलता मिलेगी नहीं। दुनिया को भी पता है कि भाजपा की तीसरी बार सरकार बन गई अगर और मोदी जी फिर से अगर प्रधानमंत्री बन गए तो भारत का मुकाबला दुनिया में कोई नहीं कर सकता। इस बात का भय दुनिया के अंदर है और उसी का परिणाम है। हमारी एजेंसियां निपट रही, कोई दिक्कत नहीं।